हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजीएस्ट एक्सप्लेन। आई एम कंचन। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था जिसमें हम अभी हीट कैपेसिटी टॉपिक देखने वाले हैं। व्हाट इज़ अ हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी इज़ डिनोटेड बाय सी। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अगर हमें जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया हो और कहा जाए कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी भी हीट हम उसे देंगे, तो वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। और हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन डेल टी। जितनी भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइड में हो जाएगा डेल्टा टी। तो C इक्वल टू डेल टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ से Q इक्वल टू C डेल टी आ जाएगा। तो यूनिट होती है इसकी जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को CM से डिनोट करते हैं। इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब अगर 1 मोल सब्सटेंस दिया जा रहा है और 1 मोल सब्सटेंस की हीट को, 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए हमें जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। और मोलर हीट कैपेसिटी को CM से डिनोट करते हैं। सेम यहाँ पर Q अपॉन N डेल टी। यहाँ पे जितने भी मोल हैं, यहाँ पे N इक्वल टू 1 रहेगा 1 मोल के लिए, तो यहाँ Q इक्वल टू N CM डेल टी हो जाएगा और यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है इसलिए मोल भी यूनिट में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल की बात हो रही थी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम 1 ग्राम सब्सटेंस की बात करेंगे। तो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो हम उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे भी सी से डिनोट करते हैं Q अपॉन M डेल टी। यहाँ पे हम कितने ग्राम ले रहे हैं, M की जगह वो ग्राम वाली वैल्यू आएगी और Q इक्वल टू M C डेल टी। यूनिट हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सब कुछ समराइज़ करके लिखा हुआ है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं होती है। ये जो हीट कैपेसिटी है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो चाहे जितना भी अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा हीट कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो उसे हम यहाँ पे CP से डिनोट किया गया है। डेल H इक्वल टू CP डेल T। यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हमारा था C इक्वल टू Q अपॉन डेल टी। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो हम इसे CP लिख सकते हैं और Q को जो हीट होती है वो एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी बन जाती है। तो Q जो है वो यहाँ पर एंथैल्पी डेल्टा H से डिनोट किया गया है और C को CP लिखा गया है और डेल टी वैसा ही है। मतलब यहाँ पे जो Q है वो डेल H हो गया है एट कांस्टेंट प्रेशर, C डिनोटेड बाय CP एंड डेल्टा T। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, Q की जगह हम डेल्टा E लिखेंगे इक्वल टू CV डेल टी। उसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें हम सिर्फ 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं और जब भी यूनिट ग्राम, यूनिट वॉल्यूम की बात होती है तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी और यहाँ पर सेम हमने हीट को डेल्टा H से डिनोट किया है एंथैल्पी से। यहाँ पर बस मोल के लिए N लिखा गया है। CM, हम मोलर हीट कैपेसिटी को CM से डिनोट करते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर बात हो रही है तो यहाँ पे P लिखा हुआ है एंड डेल टी। और यहाँ पर भी वैसे ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात हो रही है तो हीट को डेल्टा E से डिनोट किया गया है। मोल के लिए N लिखा हुआ है CM। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात हो रही है तो V लिख दिया एंड डेल टी। उसके बाद है इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ 1 ग्राम सब्सटेंस की बात होती है, यूनिट वेट की बात हो रही है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुका है। डेल्टा H इक्वल टू M CP डेल टी। यहाँ पर M जो है वो ग्राम में हम कितना वैल्यू ले रहे हैं सब्सटेंस का। अगर M इक्वल टू 1 है तो ये यहाँ हो जाएगा CP डेल टी और डेल्टा E Q के लिए लिखा गया है और M CP डेल टी। इसका ये जो है ये फॉर्मूला होगा इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे।
फॉर आइडियल गैस रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो आइडियल गैस रिलेशन हम CP एंड CV के बीच में देख लेते हैं। तो ये हमने डिराइव किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, H = E + PV ये रिलेशन होता है। अभी हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है। तो H = E + nRT, हम PV की जगह nRT पुट कर देंगे और यहाँ पे फॉर n = 1, अगर हम n 1 ले रहे हैं तो यहाँ से n हट जाएगा, H = E + RT हो जाएगा। उसके बाद बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू T। तो विथ रिस्पेक्ट टू T जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो DT CP होता है। यहाँ हमने जो प्रीवियस ये जो हमने अभी दिखा है, यहाँ से देखिए, ये अगर हम डेल H/ΔT करते हैं तो यहाँ पे CP रह जाएगा। डेल H/ΔT अगर हम करेंगे तो यहाँ CP रहेगा। तो बस यहाँ पे डेल H/ΔT की जगह पे CP लिख दिया है। वैसे ही अगर हम DE/dt करते हैं, DE/dt, तो यहाँ रहेगा CV। तो यहाँ पे DE/dt की जगह आ गया CV + R। यहाँ पे DT/dt तो 1 हो जाएगा, तो +R। इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया है। उसके बाद CP ये इक्वल के यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो CP - CV = R। इसे बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। तो CP और CV में जो रिलेशन होता है वो मेयर्स फार्मूला कहलाता है। उसके बाद CP - CV = R यहाँ से आ गया। उसके बाद डिवाइडिंग बाय CV बोथ साइड, अगर हम CV से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो CP/CV - CV/CV = R/CV। तो यहाँ पर जो CP/CV है इसे हम गामा से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो के नाम से इसको जाना जाता है। CP/CV की जगह हम गामा पुट करेंगे, CV/CV -1 हो जाएगा = R/CV। और फिर यहाँ CV को अगर यहाँ इक्वल के ट्रांसफ़र करते हैं तो गामा -1 नीचे आ जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट CV के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। आगे हम देख लेते हैं फॉर आइडियल गैस रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ये अभी हमने डिराइव किया। CP - CV = R मेयर्स फार्मूला होता है। CP/CV गामा पॉइजन रेशियो होता है और CV = R/गामा -1। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फॉर मोनो एटॉमिक, अब गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक सिस्टम के लिए होती है 5/3। अब हमें अगर गामा की वैल्यू पता चल गई है तो हम CV की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। CV = R/गामा -1 है, यहाँ पे 5/3 पुट करेंगे गामा की जगह। एंड फॉर डायटोमिक गामा की वैल्यू जो है वो है 7/5। इस फॉर्मूले में हम गामा की वैल्यू रखेंगे और CV का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। और जैसे ही CV की वैल्यू पता चलेगी तो CP - CV = R से हम CP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद पॉलीएटॉमिक के लिए गामा = 4/3 होता है। फिर से हम इस वाले फॉर्मूले से CV निकालेंगे और इस वाले फॉर्मूले से CP निकालेंगे। तो हमें याद रखना है गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5 एंड पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3 होती है। तो ये था आज का लेक्चर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।